हेलो एवरीवन। आप सभी का के क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे नए सब्जेक्ट की और उस सब्जेक्ट का नाम है भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन पहले भारत का भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना। पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूँ क्या है मामला। कि भारत का भूगोल जब स्टार्ट करते हैं, कुछ टीचर्स जो हैं वो ब्रह्मांड से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्मांड से स्टार्ट तब करेंगे जब हम विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे। ठीक है। हम भारत के भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको भारत का मैप आना चाहिए, इंडिया का मैप। तो मैप हमको यही पता नहीं है कि मणिपुर किधर है, या आपका बिहार किधर है, छत्तीसगढ़ किस किस राज्यों से सीमा लगता है, किधर के किसके बगल में क्या है। तो सबसे पहले हम जो हैं वो हमारा भारत का जो मैप है, उस मैप को बिल्कुल बेसिक से, यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये भी पता नहीं है कि भारत के नक्शे में राजस्थान किधर की साइड है। तो बिल्कुल जीरो टू हीरो बनाना है। तो जीरो टू हीरो यानी किसी को अगर आता है तो वो ये ना सोचे कि सर ये बता रहे हैं। तो इसलिए मैं मेरा जो कर्तव्य है पूरा निभा रहा हूँ, यानी कि जीरो टू हीरो बनाना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भारत के मैप से, ज्योग्राफी। तो आपको ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सारी चीज पढ़ाई जाएगी। आपका नदियां हैं, आपका यानी कि पर्वत हैं, पठार हैं, आपके हिमालय का विस्तार है, और उत्तरी मैदान, जो भी आती हैं ज्योग्राफी में पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो साहब, ये रहा सुंदर सा, ब्यूटीफुल हमारा भारत, मेरा भारत। तो सबसे पहले भारत की इस पावन धरा को नमस्कार करते हैं और शुरुआत करते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर है। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे, जीरो टू हीरो बनाना है आपको। पहले ये देखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ है, और आप देखेंगे शुरू में तो आपको लगेगा कि चलो इजी है, लास्ट में आपको नई नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर, ये ऊपर देखिए, भारत का सिर। ये चीज देखने से पहले मैं चलो कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। फैक्ट, हालांकि मैं फैक्ट आपको बताऊंगा, लेकिन और देख लीजिए कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, वो जो परीक्षा में पूछा जाता है वो है कितना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में चलता है, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। अब इसको आप संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 32,87,263। 32,87,263 ऐसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, 32,87,263। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263। दोबारा से रिपीट करेंगे, 32,87,263। दोबारा से बोलो, 32,87,263। ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, यानी कि विश्व का ग्लोब है, तो भारत यहाँ पर है। तो मैं बता दूं आपको, ये पूरे विश्व का क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। और ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना हो गया,
2.42 यानी 2.42% है। तो ये एक जनरल फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। फैक्ट तो इतने सारे बताएंगे, आप मत पूछो बात, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42%। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा जो मेन काम है, ज़्यादा लौड़ नहीं लेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना भी क्या है मामला। इनको हटा देते हैं। अब देखो भाई क्या है, इस भारत के नक्शे में कौन सी चीज कहाँ है, तो ध्यान समझना। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का विघटन किया गया है, और ये वाला जो पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये है क्या, लद्दाख। क्या है, लद्दाख। थोड़ा सा पेन को कम कर लेते हैं, शायद पतला। ये क्या है, लद्दाख है। और ये है आपका, आप समझ गए होंगे क्या, हमारा जम्मू एंड कश्मीर। आई क्या बात समझ में, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। और ये तो जानते भी होंगे, यानी कि राइट हैंड साइड यानी कि दाएं हाथ की तरफ तो है लद्दाख, और बाएं हाथ की तरफ है आपका जम्मू कश्मीर, सभी जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे ये जो है, ये है आपका क्या, हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश। आई बात समझ में। उसके बाद ये जो बगल में है, ये है आपका पीबी। मैं यहाँ शॉर्ट शब्दों का प्रयोग करूंगा, पीबी यानी पंजाब, या फिर आप पंजाब लिख लीजिए, या पीबी यानी क्या हो जाएगा, पंजाब। पीबी यानी क्या हो जाएगा आपका, पंजाब, यानी कि ये है आपका पंजाब। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि क्या है मामला। ये ये आपका है उत्तराखंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं भाई, उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये देखो बीच में, इसको अलग कलर से बता देते हैं, ये लो, ये जो बीच में है ये क्या है, ये है आपका हरियाणा। एच आर, एच आर का मतलब हरियाणा। क्या है, हरियाणा है ये। क्या है, हरियाणा। ठीक है साहब, उसके बाद आप देखेंगे ये क्या है, ये हमारा राजस्थान है, सॉरी, राजस्थान है। कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि कई विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे दिल्ली कहाँ है। तो दिल्ली में बता दूं आपको कि यहाँ पर मैं एक बिल्कुल रेड कर रहा हूँ, रेड जोन कर रहा हूँ, वो दिल्ली है। तो ध्यान समझना दिल्ली कहाँ है। देखो ये तो हो गया हरियाणा, और ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, और ये हो गया राजस्थान। तो राजस्थान के ये अलवर भरतपुर को छोड़कर ये देखो ये एरिया, ये रहा छोटा सा, ये है आपकी राजधानी क्या, दिल्ली। ये देखो कर्सर को ध्यान दे, देखो राजस्थान है, ये राजस्थान के देखो ये जा रहा, ये क्या है, ये है दिल्ली। ये क्या है, दिल्ली। और इस एनसीआर में राजस्थान के दो जिले आते हैं, कौन कौन से, राजस्थान के दो जिले एनसीआर में आते हैं, वो हैं कौन कौन से, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर, ए बी, ए मतलब अलवर, बी मतलब भरतपुर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है राजस्थान लेवल की में। उसके बाद आप देखेंगे, पहले साइड साइड में चलते हैं, फिर उसके बाद ये है आपका गुजरात। क्या है, गुजरात। ये है आपका गुजरात। आ गया होगा समझ में, सब जानते हैं ये तो गुजरात है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं आपका
ये आ गया आपका, ये ये है महाराष्ट्र, MH, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये जो है ये है आपका कर्नाटक। अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्नाटक। ऐसे बच्चे को कहते हैं ना, कभी पीटते हैं तो कर्नाटक, तेरे को मैं बताऊं कर्नाटक। नाटक करेगा दोबारा, कर्नाटक तेरे को मैं बताऊं। ऐसे याद रखेंगे कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से समझना कि ये छोटा सा मैं रेड जोन कर रहा हूं, देखो ये रहा, देखो देखें, दिख गया। और ये जो है, ये जो रेड जोन किया है मैंने, ये ध्यान समझना, ये रहा, ये क्या है, ये क्या है आप बताइए। ये जो रेड जोन मैंने किया है, ये क्या है। आप कहेंगे सर ये तो गोवा है। क्या है, गोवा। बिल्कुल, क्या है ये, गोवा है। और ये बात समझ में। अब आप इसमें ये कहेंगे सर मुंबई कहाँ है। अभी मैं बताऊंगा सारे, पहले स्टेट क्लियर करा दूं, सारी चीज बताऊंगा। मुंबई आपकी, ध्यान समझना, फिर मैं रेड जोन कर रहा हूँ। मुंबई का अगर एग्जैक्ट पोजीशन अगर आप मालूम करेंगे तो मुंबई है आपकी, बिल्कुल देखो ध्यान से आराम से, मुंबई आपकी रहेगी लगभग यहाँ, ये दादर नगर हवेली हो जाएगी। और उसके बाद ये नीचे थोड़ा सा, ये जो जोन है ना, ये आपकी एग्जैक्ट पोजीशन मैंने बता दी, ये है आपकी मुंबई। क्या है, मुंबई। फिल्म स्टैंडरी, भारत का बॉलीवुड, मुंबई है, ठीक है। बाद में देखेंगे मुंबई वगैरह, हमको हमारा उद्देश्य क्या है फिलहाल। हमारा उद्देश्य है केवल राज्य की चर्चा करना, तो राज्य करेंगे, केवल राज्य को ही देखेंगे, ठीक है, मुंबई को रहने दो। उसके बाद आप देखेंगे ये है आपका इधर की साइड, और ये है आपका कौन सा राज्य, साउथ के आ गए ये केरल। क्या हो गया, ये केरल, ठीक है। कईयों को नहीं आते हैं भाई कौन सा राज्य कहाँ है, इसलिए बता रहे हैं भाई, ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं ना भाई, इसलिए। उसके बाद देखो, ये देखो यहाँ से चले वापस से लद्दाख, ये ऐसे चलते 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 ऐसे यहाँ आ गए। अब इधर की साइड से चलेंगे यहाँ, तो यहाँ चलेंगे तो ध्यान समझना, ये है आपका क्या, तमिलनाडु। क्या है ये, तमिलनाडु। क्या है ये, तमिलनाडु। और इसको लिखेंगे तमिलनाडु, TN। क्या लिखेंगे, TN, तमिलनाडु हो गया। उसके बाद आप देखेंगे इसी के ऊपर ये जो है, ये है आपका क्या, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। किसी को अगर स्पीड धीरे लग रही हो, स्पीड बढ़ा सकता है भाई। स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन कोर्स परचेज करेंगे तब मिलेगा। डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है, एप्लीकेशन पे। ये आंध्र प्रदेश हो गया आपका, ठीक है। और आप देखिए ध्यान से समझना, इसी के जस्ट ऊपर चलते हैं तो ये मिलता है आपका, ये वाला जो राज्य है, ये वाला है आपका क्या, उड़ीसा। कौन सा, उड़ीसा। अपन कहते हैं ना कोई चीज खाना खाते हैं, उड़ीसा हो गया। क्या हो गया, उड़ीसा। उसके बाद फिर आराम से देखेंगे ये वाला जो है, ये वाला, ये जो राज्य है वो है आपका वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम। पश्चिम कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे, पश्चिम, पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल, पश्चिम बंगाल। का जब विभाजन हुआ था तो पूर्वी बंगाल बांग्लादेश, और ये जो देखो आप देख रहे हैं, यानी मैं बिल्कुल रेड कलर में बाउंड्री खींच रहा हूँ, देखो ध्यान समझना, ये जो देश है, ये देश है भाई, ये हमारा भारत का भाग नहीं है। ये बांग्लादेश है, दूसरा देश आ गया भाई, भारत का ही। ये पाकिस्तान में था पहले, बताएंगे आपको पूरी हिस्ट्री। जब पाकिस्तान का विभाजन किया था तो ये बांग्लादेश बन गया था। तो ये पहले पाकिस्तान ही था, उधर भी था पाकिस्तान, इधर भी था। तो पाकिस्तान को बांट दिया भाई इंदिरा गांधी के टाइम।
तो ये बांग्लादेश बन गया था भाई। तो जो रेड बाउंड्री मैंने खींची है ये क्या है, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश हो गया आपका, और ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब आगे चलते हैं और राज्यों की ओर। और राज्यों की अगर बात करेंगे तो बीच में देखो भाई, राजस्थान के, ये राजस्थान है, तो राजस्थान के ही बगल में आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश यही है, उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं यूपी में ही। तो ये यूपी हो गया, कौन सा हो गया, यूपी, ठीक है। यूपी के बाद आप देखें बिल्कुल मध्य में कौन सा राज्य है, तो आप देखेंगे बिल्कुल मध्य में जो है वो आपका, देखो बिल्कुल मध्य में कौन सा प्रदेश है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एमपी। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, एमपी। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं कुछ बॉर्डर बना देता हूँ कि ये जो, देखिए आप ये देखो, एक तरीके से ऐसे है ये राज्य जैसे कोई खड़ा हो, बिल्कुल खड़ा हो, बिल्कुल खड़ा हो, आड़ा नहीं, बिल्कुल खड़ा है बेचारा ये राज्य। देखो आप देखिए, ये राज्य बिल्कुल क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा लंबा खड़ा है। और इस राज्य का नाम है, मैं बता दूं आपको, इस राज्य में 36 गढ़ हैं। कितने गढ़ हैं, 36। यानी कि इस राज्य का नाम है, ऐसे लिख देता हूं मैं, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है ये, छत्तीसगढ़। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है सर। फिर आगे देखेंगे, आप कहेंगे बोल सर ये क्या है, कौन सा, ये मैं बॉर्डर लाइनिंग कर रहा हूँ, ध्यान समझना। ये कौन सा राज्य है अपना, भाई ये अपना मामला नहीं है, ये पड़ोसी देश है। ये पड़ोसी देश है, और ये जो पड़ोसी देश है, इस पड़ोसी का देश का नाम है नेपाल। कौन सा देश है ये है नेपाल। कौन सा है, नेपाल। आ गई बात समझ में। उसके बाद आप देखेंगे और राज्यों की तरफ, ध्यान से समझना भाई क्या है मामला, थोड़ा इसको वो कर लेते हैं। देखो अब ध्यान से समझना, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये आपका यूपी हो गया, ठीक है, ये यूपी हो गया। अब यूपी के जस्ट बगल में इधर ये वाला राज्य, और ये है बिहार। जिया हो बिहार के लाला। कौन सा राज्य है ये, बिहार है। तो आप देखते हैं अपन यूपी बिहार एक साथ नाम लेते हैं, यूपी बिहार, तो ये यूपी बिहार एक साथ ही है। इधर मध्य प्रदेश हो गया ये देखो, और ये छत्तीसगढ़, और ये क्या है, उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। अब ध्यान समझना, ये उड़ीसा है ये वाला, ये छत्तीसगढ़ है, और ये यूपी है, और ये क्या है, बिहार। और इधर से ये कौन सा देश हो गया, पश्चिम देश नहीं, सॉरी, ये है क्या, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ये जो बीच में बच गया, ये आपका है कौन सा राज्य, सर ये है झारखंड। झारखंड, ये झारखंड है भाई, ध्यान रखना। यहाँ मिस्टेक होती है कई विद्यार्थियों से, यानी कि मोटा मोटा जो है मैंने बता दिया, लेकिन एक चीज और बच गई, यानी कि हमारा नया नया राज्य बना था एक, 29वां राज्य। अच्छा सबसे पहले और मैं बता दूं आपको, कई विद्यार्थी जानते नहीं है, ध्यान से समझना, कि भाई हमारे टोटल राज्य कितने हैं। इधर आ जाओ साइड में, देखो टोटल कहाँ लिखा है मैंने, ये देखो, ये कर्सर, ये जो कर्सर घूमता है ना, इस पे ध्यान रखा करो। यही आपको सिखाएगा पूरा जीके जीएस, ठीक है ना। इसकी कदर करो भाई, इसी की तरफ ध्यान रखा करो। अब देखो ये टोटल, तो टोटल जो है हमारे देश में, भारत में राज्य कितने हैं, तो आप देखेंगे राज्य जो है, राज्य, तो राज्य है टोटल आपके 28 है वर्तमान में। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो आप ये कहेंगे सर अभी अभी कि आपने नया राज्य 29वां बताया था, तो आप ध्यान से समझना, 29वां जो राज्य था वो ये रहा, 29वां जो राज्य था वो ये रहा। कहां पर, ये रहा छत्तीसगढ़, देखिए
छत्तीसगढ़ दिख रहा है। और इस छत्तीसगढ़ के जस्ट इधर ये देखो, आंध्र प्रदेश के ऊपर ये देखो, ये रहा। इस नए राज्य का नाम है तेलंगाना। माफ कीजिएगा, तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना है, तेलंगाना। और ये जो तेलंगाना है, ये जो है तेलंगाना, वो नया राज्य बनाया था, आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया था। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया था तब ये 29वें नंबर का था। तो 29वें नंबर का था। तो आप कहेंगे सर अब 28, ये 28 इधर आ जाइए, 28 कैसे बन गए? तो आप ध्यान से समझना कि हाल ही में अभी अभी जम्मू कश्मीर का विघटन किया है। तो जम्मू कश्मीर का विघटन किया है, तो जो जम्मू कश्मीर राज्य में काउंट करते थे, लेकिन अब वो बन गए दो केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरीज। तो इसलिए कम पड़ गया। तो यानी वर्तमान में अगर बात करें तो कितने राज्य हैं? 28 हैं। ये कन्फर्म है, फाइनल आंसर है। और अब बात करें कि यूनियन टेरिटरीज कितनी है, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, तो इसी में आंसर छिपा पड़ा है, 8। 28 का केवल क्या ले लेंगे, 8। तो 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो आपके सामने प्रश्न आ गया है, आ जाए कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हैं। राज्य कितने हैं, 28 है। क्लियर? अब आगे चर्चा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इरेज क्या, इसको अब यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, अब ध्यान समझना, इधर की साइड के मैं बताऊं आपको, ध्यान समझना कि ये जो चीजें हैं, एक मिनट, पूरे राज्य इधर के कवर हो चुके हैं लगभग। अब जो राज्य बनने बचे हैं वो इधर की साइड के बच गए, इधर वाले, ये वाले। तो इनको ध्यान समझना, या फिर मैं इधर ही बता देता हूँ, फिर बाद में रिवाइज करा देंगे, ठीक है? ध्यान समझना आराम से। आपका जो सिस्टम है, आप डरते हैं जीके जीएस से, वो आप अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है? रिवाइज भी मैं कराऊंगा, याद भी मैं कराऊंगा, सारी चीज मैं कराऊंगा, डोंट वरी। पहले देखिए, मैं बॉर्डर बना देता हूँ, इस बीच में क्या है कि आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये देखिए, मैं इसको बनाता हूँ, ब्लैक कलर से बनाता हूँ, ये देखो, ये देखिए, ये बीच में हमारा हिस्सा नहीं है, ये एक अलग देश ही है। और इस देश का नाम है, बिल्कुल इत्तू सा देश है ये, और इसका नाम है क्या, ये नेपाल है, ये भूटान है। तो इस देश का नाम है भूटान। इस देश का क्या नाम है, भूटान। तो आपने देखा कि पड़ोसी देश, अब तुम कहोगे सर वो नल्ले का नाम नहीं लिया आपने, पाकिस्तान। अरे भाई उसको तो दुनिया जानती है, क्या नाम लें, हैं? ये रहा, इधर से देखो, राजस्थान के इधर की साइड पाकिस्तान, ये लो पाक, ये पाकिस्तान इधर है। चर्चा करेंगे बॉर्डर की, चर्चा अलग अलग करेंगे, हर देश की सीमा किससे कैसे कैसे लगती है उसकी चिंता अलग से, उससे पर विवरण हम अलग से करेंगे, उसकी चिंता ना करें, ठीक है? अब देखो इधर, अब आप देखेंगे, ध्यान से समझना कि सर ये जो छोटा सा देश, सॉरी ये क्या है, ये ये किसका है? अरे भाई यही तो काम की चीज है हमारी। ये जो राज्य है ये भारत का ही है। और इस भारत के राज्य का जो नाम है, इसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम। ये भारत का सिक्किम है। और बाईचिंग भूटिया नाम आपने सुना होगा, फुटबॉल प्लेयर है। बाईचिंग भूटिया सिक्किम में ही है। और चर्चा मैं इधर उधर टॉपिक से नहीं भटकूंगा, एक एक राज्य का दर्शन भी हम करेंगे, एक राज्य में एक एक राज्य उठाएंगे, उसके बारे में अंदर क्या क्या है सारी चीज पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये जो राज्य है ये कौन सा है, सिक्किम है, ठीक है सर? फिर उसके बाद आप देखेंगे, ध्यान से समझना, बोले सर ये क्या है, ये देखो ये वाला। तो आपसे मैं कह दूं कि ये जो राज्य है ये है आपका अरुणा, अरुणाचल। तेरे को घुमा के लाऊं, अरे भाई ये राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश। नाम भी देखो क्या गजब है, अरुणा चल तुझे घुमा के लाऊं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ध्यान से समझना। उसके बाद नेक्स्ट जो राज्य है वो देखिए आप कौन सा है। अब ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है। फिर ये देखो ये छोटा सा, ये जो राज्य है इस राज्य का नाम है, ये देखो छोटा सा है, मणि है, ये बिल्कुल मणि की जैसे, मणि छोटी सी तो होती है मणि, तो ये मणिपुर है। कौन सा पुर है? मणिपुर। ये मणिपुर है। मणिपुर के बाद फिर आप देखेंगे सर ये कौन सा राज्य है ये, तो आपको मैं बता दूं, ये जो राज्य है ये है आपका नागालैंड। सॉरी, ये नागालैंड है, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, अभी मैं सोचूं ये क्या हो रहा है। भाई कोई गलती हो जाए ना तो रावण मत बना करो आप, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, हाँ ये तो है कौन सा, नागालैंड। कौन सा बेटा हो? नागा, नागालैंड। ये नागालैंड है, जो मैंने कहा था ना मणि है, ये मणिपुर है। ये क्या है? मणिपुर। ये क्या है? मणिपुर। आराम से सीखेंगे भाई। इधर के तो सारे राज्य दुनिया जानती है, लेकिन ये पूर्व के हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम था, तो ये पूर्व के राज्य है, इनको दिक्कत आती है याद करने में। और एक और बच गया ये वाला, और ये वाला जो राज्य है इसका नाम है क्या? मिजोरम। मिजोरम। ये कौन सा राज्य है? मिजोरम। तो आप देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर? अब एक चीज छोटा सा और बच गए कई, आराम से देखना भाई, इसी में बता रहा हूं मैं। और ये जो बचे हैं ये देखिए, कुछ नया कलर ले लेते हैं इनके लिए स्पेशल। और ये है एक, तो ये वाला ध्यान समझना, ये रहा, टन टन टन, दिख रहा है सबको? ये रहा, ये देखिए, हरा हरा दिख गया, दिख गया सबको? ठीक है, हरा वो दिखे जो भी है। ये जो राज्य है इस राज्य का नाम है, बताइए सभी, त्रिपुरा। मैं ब्लैक में लिख देता हूँ जैसे दिख जाए सबको, त्रिपुरा। कौन सा पुरा? त्रिपुरा। त्रिपुरा क्यों लिखते हैं इसको, त्रिपुरा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देखो तीन, और इधर की साइड से देखो, इधर की साइड से, इधर की साइड से और इधर की साइड से, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है ये त्रिपुरा हो गया। उसके बाद एक आता है आपका मेघालय। ये देखिए, ये जो नाम है ये क्या है? मेघालय। नाम बिल्कुल सही पड़ा है इसका, मेघालय। क्यों? मेघ का मतलब होता है बादल, और बादल भी तो ऐसा ही होता है। तो इस राज्य का जो नाम है वो क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर ले जाओ इसको, ऐसे करके यहाँ लिख दो साहब। क्या नाम है इस राज्य का? मेघालय। कोई विद्यार्थी मुझे बताएगा कि इसका मेघालय नाम किसने रखा? इस राज्य का मेघालय नाम किसने रखा? एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कैसे भी करके। ठीक है, मेघालय नाम किसने रखा? ठीक है, फिर एक, एक राज्य और बच गया, एक राज्य बीचों बीच बच गया है, बहुत खतरनाक राज्य है। और उस राज्य की मैं सीमा बना देता हूँ, कैसे बनाऊं, ब्लैक रेड कलर से बना देते हैं, ये लो सा। और वो है, देखिए ध्यान समझना, ये देखो, ये चल रहा है मामला, ये चल रहा है ऐसे, ये चलता 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 चलता, ये देखिए, ये फिर ऐसे ऐसे घूम के फिर इधर आ गया, इधर ये त्रिपुरा से टच करते हुए, फिर ऐसे देखो ये मिजोरम से टच होता हुआ, मणिपुर से टच होता हुआ, फिर नागालैंड से टच होता हुआ, फिर यहाँ से ये देखेंगे ऊपर किससे टच हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश से। और फिर ऐसे करते 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 ये देखो कैसे बन गया ये राज्य, देखो आप, ये देखिए, बच गया ना भाई। तो ये जो राज्य है इसका नाम है, मैं बता दूं आपको, इस राज्य का नाम है आसाम या असम। आसाम या असम, ये है असम।
माजुली द्वीप भी तो इधर ही है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से प्रवेश करती है ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर माजुली द्वीप असम में ही पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ये असम राज्य है। तो आपको एक बार मैं ये पूरे राज्य 28 गिना दूं, ठीक है? गिना होंगे कैसे, ये पूरे आपके सामने है, ठीक है? तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है? कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि ये जो सर ये झारखंड है और ये बिहार है और ये है पश्चिम बंगाल। तो आपको मैं पश्चिम बंगाल का बता देता हूँ, पश्चिम बंगाल कहाँ कहाँ तक फैला है, ध्यान समझना। क्योंकि विद्यार्थी कहाँ गलती करता है वो देखिए। तो पश्चिम बंगाल कहाँ कहाँ है ध्यान से समझना। पश्चिम बंगाल को मैं इधर से देखिए, ये पश्चिम बंगाल है, देखो बांग्लादेश के बगल में, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे देखो, ये पश्चिम बंगाल है। चलो मैं मिटा के फिर बताता हूँ, देखिए। ये देखिए, ये लो साहब, इधर का एरिया साफ कर देते हैं, ये लो साहब, ठीक है? अब पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं कि पश्चिम बंगाल कहाँ कहाँ है, तो ध्यान समझना, मैं कर रहा हूँ रेड कलर से। ये बांग्लादेश है और इधर की साइड जो है ये पश्चिम बंगाल है, देखो देखिए, देखो ये रहा। ये पश्चिम बंगाल देखो, आप ध्यान से समझना ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। आप कभी उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे, ये कहेंगे सर इसमें घुस कैसे गया, इसमें जगह कहाँ मिल गई इसको ऐसे। ये सिक्किम आ गया, सिक्किम के बाद भूटान आ गया, भूटान के बाद आप देखेंगे, देखो ये पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से भी लग रही है, सिक्किम से भी लग रही है, नेपाल से भी लग रही है। और यही प्रश्न पूछता है, आप गलत करके आ जाते हैं। ये देखिए, वापस से घूम के वहीं आ गया और थोड़ी सी गैलरी बच गई। और इस गैलरी के बाद फिर देखिए, ये देखो ये आ गया घूमता हुआ, ये देखिए। और आप देखेंगे कि ये कौन सा राज्य है, ये जो राज्य मैंने बनाया है, ये राज्य आपका है पश्चिम बंगाल। तो आप देखना ध्यान से समझना, ये जो राज्य है ये सिक्किम है, देखो ऊपर सिक्किम, फिर ये नेपाल से सीमा लग रही है, फिर भूटान से लग रही है, फिर देखो असम से भी लग रही है और बांग्लादेश से भी लग रही है। तो आप देख लीजिए ये पश्चिम बंगाल है वो कितना खतरनाक है। और ये देखो, ये एक तरीके से मुर्गे की सी गर्दन लग गई ना, और इसी को ही हैन नेकड़ कहते हैं। प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, हैन नेकड़ किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य है कौन सा? असम, सॉरी माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल। और मैं बता दूं आपको कि आप ये ध्यान से देखना कि ये जो एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया को ध्यान से देखना, अगर इस एरिया को यहां से कट कर दें तो भारत का कनेक्शन पूरा कट हो जाता है पूर्वी राज्यों से। क्योंकि ये बांग्लादेश आ गया इधर, इधर नेपाल आ गया, और इधर जाने के लिए भारत के पास एक ही रास्ता है, ये वाला ही। और ये चीन पाकिस्तान ये चाहते हैं, ज्यादातर चीन, चीन ये चाहता है कि भारत का इधर जाने का रास्ता अगर बंद हो जाए तो ये जो राज्य है पूर्वी, इनमें हमारा ही राज्य हो जाए। इसे कहते हैं हैन नेक्ड। और इसको आपको बताएंगे, विस्तृत व्याख्या करेंगे अभी एक ही वीडियो में, क्या क्या बताएं आपको, तो ध्यान से समझना भाई। तो ये हो गया है आपका। एक बार पुनः सभी विद्यार्थी इसको रिपीट कर लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे और देख लेंगे। एक चीज ध्यान से समझना, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको जो आपको दिक्कत आती है, ध्यान से देखना। ये देखिए, आप ये कहेंगे बोले सर इधर के राज्य तो हमारे याद हो जाते हैं, ये जो राज्य हैं इनमें हमको दिक्कत आती है। तो चिंता ना करें, मैं एक बार पूरा पूरा का पूरा दोबारा से फास्ट भर देता हूँ इसको। ये लद्दाख है, लद्दाख, फास्ट बढ़ रहे हैं ध्यान समझना। ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये है आपका एचपी, सबको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। ये है पंजाब, पीबी।
ये है HR हरियाणा, मैं अंदर ही लिख रहा हूँ। और ये है आपका UK उत्तराखंड। ये है आपका RJ यानी राजस्थान। फिर है आपका ये गुजरात। फिर है आपका ये महाराष्ट्र। फिर ये छोटा सा इत्तू सा ये है आपका गोवा। फिर आपका ये क्या है बताओ, कर्नाटक। अब कई विद्यार्थी जो हैं इसमें कर्नाटक में और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है आंध्र प्रदेश। तो आप ध्यान रखना, लेफ्ट की तरफ यानी बाएं हाथ की तरफ तो क्या है, कर्नाटक। और ये आंध्र प्रदेश। आंध्र से आप मुझे बताओ कि आंधा जो आदमी होता है, अंधा अंधा आदमी लाठी पकड़ के चलता है, वो कौन से हाथ से चलता है, दाहिने हाथ से। तो दाहिने हाथ पे आंध्र प्रदेश है और बाएं हाथ पर कर्नाटक है। फिर बाएं हाथ पे ही क्या है, केरल या केरला। और दाएं हाथ पे पड़ता है तमिलनाडु, TN। फिर है आपका ये तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। ये है आपका छत्तीसगढ़। ये है उड़ीसा। ये है आपका यूपी। यूपी नहीं है, MP है। क्या है, MP। ये MP है और ये क्या है, यूपी है। ठीक है। और यूपी के बगल में ये क्या है, बिहार। क्या है, बिहार। और बिहार के नीचे ये क्या है, ये है आपका झारखंड। क्या है, झारखंड। झारखंड के बगल में ये क्या है, ये है आपका वेस्ट बंगाल। और फिर आप कहेंगे सर दिल्ली कहाँ रह गया। दिल्ली आपका ये रहा ब्लैक कलर में, ये लो साहब, हरियाणा के पास में, राजस्थान के बगल में ऊपर। ये जो है, मैं ये देखो, ये दिल्ली है। क्या है, दिल्ली। ये हो गया इधर का। ये देखो नीचे लटक रहा है भारत के। भारत अगर लात मार दे तो पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा। ये है बिल्कुल सीधा साधा रावण की नगरी, श्रीलंका। अब देखो ये कितना तगड़ा नाम है जिसके आगे श्री लग रहा है। अच्छे अच्छे देशों के नाम आगे श्री नहीं लग रहा क्योंकि इसमें राम भगवान गए थे। तो ये श्रीलंका है। अब इसके बारे में ढंग से चर्चा करेंगे। ये रामेश्वरम है, ये आपका एडम्स ब्रिज है। ठीक है। और आपको बताएंगे श्रीलंका के बारे में, इतना चीज बताएंगे कि मत पूछो बात। ठीक है। अब आगे देखिए, ये बांग्लादेश है, ये नेपाल है, ये वाला नेपाल देखिए इधर, ये नेपाल है। और ये है भूटान। क्या है, भूटान। और ये बांग्लादेश। और ये है आपका नल्ला पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान। आप कहेंगे सर ये अफगानिस्तान कहाँ है। अरे भाई साहब, मोसेरे मोसे चोर चोर मोसेरे भाई, पाकिस्तान के ऊपर ये देखो, ये रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत का नाता बिल्कुल देखो कितना सा है। बिल्कुल देखो ऊपर ऊपर, ये देखो छोटा सा ये 82 किलोमीटर जुड़ रहा है, 82 किलोमीटर। बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। देखिए बॉर्डर पर पड़ोसी देशों की, आप तो सिर्फ ये देख ध्यान दीजिए, मैं मिटा दूं आपको कि आप तो इधर की साइड देखो। ये जो पूर्वी राज्य हैं, इन पूर्वी राज्यों को कैसे याद करें सर, भूल जाते हैं हम सर। आज तक का रिकॉर्ड है कि हम ये नहीं देख पाते, नागालैंड मणिपुर में अंतर नहीं समझ पाते हम, मिजोरम नहीं समझ पाते हैं। तो आप ध्यान से समझना भाई क्या है मामला। आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, गारंटी है आपसे। सबसे पहले आपने देखा होगा, आप कह देते हैं कि सर इधर की साइड 7 बहनें हैं। 7 बहनें का मतलब क्या है, 7 सिस्टर। 7 सिस्टर जो है, अब पहले यही प्रश्न बनेगा, ये परीक्षा में पूछा है भाई, कि 7 सिस्टर्स जो है वो किस आदमी ने इनका नाम रखा था। ये भी कमेंट में बताएंगे। मैंने 2 प्रश्न पूछे हैं। मैंने ये कहा कि मेघालय नाम किसने बताया या रखा, मेघालय नाम किसने रखा। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछ लिया आज के ही, कि जो 7 बहनें नाम है, 7 सिस्टर, ये नाम किसने रखा। और दोनों ही परीक्षा में पूछे गए हैं। आप एक और सर कहाँ पूछे गए हैं, तो लिखित में कोचिंग में आकर के संपर्क कर ले, बता दूंगा लिखित में। ठीक है, सन सहित। तो ये छोड़े, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये आता है कि सर ये 7 सिस्टर हैं कौन कौन। तो 7 सिस्टर तो 7 है भाई, 1 2 3 4 7 बहनें।
लेकिन जो नहीं है वो मैं बता देता हूँ, जो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। आपको मैं बता दूं कि जो सेवन सिस्टर है ना, वो ये नहीं है। कौन? ये। और ये क्या था बताओ भाई? ये था सिक्किम। तो कान खोल के सुन लीजिए कि सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर में नहीं आता है। बाकी के इधर के जो सारे हैं, ये सारे सेवन सिस्टर में आते हैं। सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान समझना, ये जो सेवन सिस्टर, इनको याद करने का तरीका क्या है? ओहो, लो भाई साहब, ये लो साहब। यहाँ इनको याद करने का तरीका क्या है मैं बताऊं आपको। कि याद करने का तरीका ये है कि आप यहाँ देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। ये लो। वैसे तो अभी तो याद हो गया होगा आपको, क्योंकि ताजा ताजा पढ़ा है, लेकिन फिर भी देख लो। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ध्यान समझना। अरे ये इंग्लिश थोड़ी है भाई। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। फिर है आपका ये वाला राज्य, और ये वाला राज्य आपका कौन सा बताओ? नागालैंड। नागालैंड। ठीक है। फिर ये वाला जो राज्य है, ये है आपका मणिपुर। कौन सा पुर? मणिपुर। और ये वाला जो राज्य है, ये है आपका क्या? मिजोरम। मिजोरम। हो गया। तो आप देख रहे हैं, ध्यान समझना कि ये जो राज्य है, ये ऐसे आपके बिल्कुल पूरी पूरी हिस्से में ऐसे ही देखो, ये ऊपर से चलते आ रहे हैं, नीचे ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसे ही तो है किनारे किनारे पे। तो इनको याद रखने का जो ट्रिक है, आप याद कैसे रखेंगे? आपकी एक मामी है, प्यारी सी मामी है, और उस मामी का नाम है अरुणा। अरुणा मामी। आपकी प्यारी सी मामी है, गजब की मामी है। कौन सी मामी है? अरुणा मामी। बस। क्योंकि इसमें भूल जाते हैं कि कौन सा क्रम, कौन नागालैंड पहले एक, मणिपुर कौन सा है। अब इससे देखो याद कर हो जाएगा आपका। अरुणा मामी कैसे देखो? अरुणा से देखो, अरु। अरु। अरु से तो बन गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। ना से क्या बन गया देखो, ना से। ना से बन गया नागालैंड। क्या बन गया? नागालैंड। माँ से क्या बन गया? माँ से। माँ से बन गया मणिपुर। माँ, एम ए, माँ से एम ए, मणिपुर की स्पेलिंग देख लो, एम ए, माँ, यही है भाई। मी। मी से बन गया मिजोरम। आया ना मजा भाई? तो ये पूरा का पूरा याद हो गया बस। अब ध्यान समझना भी क्या है, इधर और देख लीजिए क्या है। इधर और आप देखेंगे तो ये देखो, ये देखो, ये त्रिपुरा अलग ही दिखेगा। तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा पूरा? त्रिपुरा हो गया। फिर आप देखेंगे, बोलो ये सर, ये तो बादल सा बन रहा है, बिल्कुल मेघ सा बन रहा है, देखो, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे। तो ये मेघा है, मेघालय है। तो ये हो गया मेघालय। ये लो साहब, इसको कहाँ लिखें? इधर लिख दिया, मेघालय। और अब इसको एक बार गिनो आप, कितने हो गए? आप देखो, एक अरुणाचल प्रदेश, दो नागालैंड, मणिपुर तीन, चार मिजोरम, मेघालय पांच, त्रिपुरा छह, एक और बच गया। और जो बच गया ना, वो कौन सा है आप सभी जान गए होंगे। और वो बच गया आपका ये। कौन सा? ये वाला देखिए, ये देखो बॉर्डर बना रहा हूं मैं, ये देखो ये जो बॉर्डर बन गया, ये जो बॉर्डर है, ये है आपका, देखो टी की आकृति बन रही, टी। ऐसे टी ऐसे ही तो होता है, वैसे ही बन रहा है। और इस राज्य का नाम है क्या? आसाम या असम। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, देखते हैं। तो ये असम बन गया। तो आप सात के सात स्टेट हो गए। ध्यान क्या रखना है? वापस रिपीट कर देता हूँ, ध्यान यही रखना है कि ये जो सिक्किम है, ये सिक्किम सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। जब भी वो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता, तो या है ये कहेगा, तो उसमें सिक्किम ऑप्शन जरूर रहेगा, गारंटी के साथ। ठीक है। तो आपने देखा होगा, ये राज्य हो गए। अब आप देखना, सर ये 28 राज्य हो चुके हैं।
लेकिन अब मुझे एक एक करके ये बताइए कि केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ है। तो बिल्कुल इस पर चर्चा कर रहे हैं, एक ही वीडियो बनाएंगे जिससे केंद्र और राज्य पूरे क्लियर हो जाएं। तो मैं अब आपको, क्योंकि मैंने बताया था कि राज्य कितने हैं, तो राज्य बताए थे मैंने 28, 28 राज्य हैं, जिसमें से जिसमें से केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केवल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आठों के आठों केंद्रों की एक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअल का मतलब वास्तविक पोजीशन के साथ आपको मैप में पढ़ाया जाएगा अभी इसी वक्त। चलिए साहब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा, ये आपका आ गया नया मैप, भारत का मैप। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यूनियन टेरिटरीज, यूटी बोलते हैं इसको, यूनियन टेरिटरीज, यूटी। आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। आज आपको तो कई मुद्दे तो ऐसे पता चलेंगे, अच्छा ये है क्या सर, हम तो आज तक पता ही नहीं था ये कहाँ था। तो बिल्कुल मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। मजे भी पूरे लेंगे, चिंता मत करो, लेकिन ये डेमो क्लासेज हैं इसलिए थोड़ा हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान समझना, सबसे पहले ऊपर ऊपर चलो सर, लद्दाख बिल्कुल यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो ये देखिए लद्दाख की एक्चुअल पोजीशन मैं बता देता हूँ, रेड से बताऊंगा, ये रहा लद्दाख, ये यूटी है भाई, यूनियन टेरिटरीज। लद्दाख ये हो गया एक। फिर जम्मू कश्मीर भी तो यूटी है, ये रहा जम्मू कश्मीर, ये लो साहब, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जो एक्चुअल पोजीशन है वो लगभग है आपका, ये देखिए, ये है आपका सॉरी हिमाचल प्रदेश एचपी, और ये है आपका पंजाब पीबी। और देता हूँ इसको, ये देखिए, ठीक है। तो चंडीगढ़ की जो पोजीशन है लगभग यहाँ मान लो आप, ये इधर ये मान लो, ये चंडीगढ़ हो गया। तो ये हो गया लद्दाख, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, और ये हो गया आपका क्या, चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दिल्ली। तो दिल्ली तो देखो ये रहा, ये दिल्ली देखो, ये रहा दिल्ली। कितने हो गए, 4। मैं नाम भी इसके क्रम लिख देता हूँ, 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये हो गया 4 नंबर। अब बात आती है आपकी दादर नगर हवेली दमन दीव सारे की। अब ध्यान समझना, आज पता चलेगा आपको क्या मामला है। गुजरात पे आ जाओ, गुजरात ये रहा गुजरात, गुजरात। तो गुजरात पे जब आप आएंगे, ध्यान समझना, तो यहाँ पर देखना एक बार। तो सबसे पहले मैं इधर बता दूं, इधर की साइड आ जाए, राइट साइड में। तो एक तो नाम है दादरा, दादरा। एक है नगर हवेली या नागर हवेली, नगर या नागर हवेली। एक नाम है आपका कौन सा, एक नाम है आपका दमन, और एक आ गया आपका नाम क्या, दीव। ये 4 नाम, इनको आप फ्लोली में या फ्रेंक्वेंटली आप ऐसे बोलते देते हैं, दादर नगर हवेली दमन दीव ऐसे बोल देते हैं। इनको एक एक चीज को ढंग से देखना, ये चारों जगह अलग अलग हैं, चारों जगह क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। चारों जगह क्या है, अलग अलग हैं। तो चारों जगह अलग अलग कैसे हैं, ध्यान समझना, मैं बता दूं आपको, ध्यान से समझो। गुजरात पे आ जाओ, आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखो गुजरात में, ये देखो ये रहा गुजरात में, ये जो पोजीशन है ये है आपकी, ये मैंने नाम नहीं लिखे भाई, 1 नंबर पे क्या है ये, चलो लिखो। 1 नंबर पे है लद्दाख, लद्दाख। 2 नंबर पे है आपका जम्मू कश्मीर। 3 नंबर पे ये, सॉरी, इसको आप चलो, ये इसको थोड़ा एग्जैक्ट पोजीशन अगर लें तो देखो ये यहाँ पर होगा, ये लो। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे से में, यहाँ के समथिंग, ये लो, इतना ले लो, ये। तो यहाँ पे देखेंगे ये है आपका चंडीगढ़। तेरी कोठी मैं बनवा दूं, मैं चंडीगढ़ शहर में चोरी,
आपने गाना सुना होगा खूब, क्यों ये कोठी चंडीगढ़ में क्यों बनवा रहा है वो करम ठोक गाना गाने वाला, ये बताओ। चंडीगढ़ जो है बहुत महंगी सिटी है, और इसको पेंशनर सिटी भी बोलते हैं। पेंशनर सिटी। आपको बताएंगे, एक एक चंडीगढ़ के बारे में बताएंगे, एक एक राज्य के बारे में बताएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अब आगे चलो, 4 नंबर पे ये क्या आ गया आपका, दिल्ली। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको इंगित किया है, ये है आपका क्या बताइए, ये है दीव। क्या है, दीव। तो फिर आप कहेंगे सर दमन कहाँ है फिर। भाई साहब ये रहा दमन इधर, ये जो चीज है ये क्या है, दमन। अब हम फ्लो में बोल देते हैं दमन दीव, लेकिन आप देख लीजिए दमन में और दीव में कितना अंतर है, कितना नहीं, रात दिन का अंतर है। और फिर आता है आपका क्या, दादरा और नगर हवेली। तो आप ध्यान से समझना, ये क्या है, महाराष्ट्र, और ये क्या है आपका, मध्य प्रदेश। ओके। अब यहां पर देखना, मैं ब्लैक में ले लेता हूँ की बार इसको। तो ब्लैक में लेंगे तो यहाँ रेड में ही लेंगे, चलो ऐसे करते हैं, इनको मिटा देते हैं, ये लो। ओहो, मेरे प्रभु वापस आओ। हाँ। तो अगर इनको लें वापस, ध्यान समझना, रेड में ले लेते हैं। तो दादरा की अगर मैं बात करूं, तो दादरा का मामला है ये लगभग, ये भाई साहब ये ऐसे इधर की साइड यहाँ पर, ये दादरा है। अब आप कहोगे सर इसको इधर क्यों मना रहे हो आप, इसको गुजरात में क्यों नहीं घुसा रहे हो। अरे भाई साहब ये महाराष्ट्र में ही पड़ते हैं। और इधर ये अगर मैं नीचे थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको, ये तो ये है आपका नगर, तो मैं नाम लिख देता हूँ, ये तो है दादरा। और ये है आपका क्या, नगर हवेली। सर आज पहली बार पता चला है कि ये मामला है। अरे देखो तो सही क्या क्या पता चलेगा आपको। और ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो दोनों हैं कौन से, दीव और दमन, ये पड़ते हैं गुजरात में। हालांकि पड़ते कुछ भी नहीं, ये खुद केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन ये पड़ते हैं गुजरात के अंतर्गत। और ये जो दोनों हैं कौन से, दादरा और नगर, ये पड़ते हैं दोनों किसमें, महाराष्ट्र में, अगर आप घूमने जाओ तो। लेकिन आप ये कहेंगे, बोलो सर अभी बाद में बात करेंगे, इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, बाद में बात करेंगे। अब देखिए आप क्या है, ये हो गया। फिर आगे चलते हैं। आगे का है कि सर पांडुचेरी रह गया अभी तो, पांडुचेरी बाद में बात करेंगे। पहले ये देखो, ये छोटे छोटे बिंदु क्या है, देखो ये रेड कलर में बता रहा हूँ मैं इनको भाई, टैन टैन टैन, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ये देखिए भाई साहब, ये क्या है, ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ये भी आपका यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश। और ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है ना भाई ये। तो इस लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सर हम कहाँ बताएंगे, अरे मेरे को पता है, मैं सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। मैंने अभी ये पूछा है मेघालय का नाम किसने दिया, ठीक है, मैं भूला कुछ भी नहीं हूँ। मैंने फिर ये कहा कि सेवन सिस्टर किसने कहा, और तीसरा प्रश्न मैंने पूछ लिया कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। बोले सर ये क्या है, ये रेड रेड कलर में, ये ये देखो, ये देखो ये कितना बड़ा मामला है, ये देखो। फिर ये है, 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 फिर ये अलग मामला, ये अलग मामला चला गया, ठीक है। ये है आपका, ये जो मामला है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको शॉर्ट में लिखेंगे अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार।
तो ये इधर लेफ्ट में तो हो गया, बाई साइड केरल की तरफ तो हो गया लक्षद्वीप, और तमिलनाडु के इधर की साइड हो गया आपका क्या, अंडमान निकोबार। क्या हो गया, अंडमान निकोबार। ठीक है। अब ध्यान से समझना आगे की बात क्या है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये क्या चक्कर है भाई। अरे भाई साहब, उसको सेलेक्ट नहीं किया मैंने मैप को शायद। चलो कोई बात नहीं। ये लो साहब, हम तो दूसरी तरीके से मिटा देंगे, ये लो। अरे भाई साहब, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो मेरे प्रभु। ये लो। कोई बात नहीं, हम मिटाएंगे नहीं, ये लो। तुम रहो राजी, ठीक है। आगे चलो, समय खराब नहीं हो इसलिए। आगे सीख लेंगे, अभी क्या चलाना कम आता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, अंडमान निकोबार ये हो गया, और ये हो गया आपका लक्षद्वीप। अब बात आती है आपकी क्या, कि सर अंडमान निकोबार हो गया, अब पांडुचेरी तो बता दो। तो पांडुचेरी का मैं बता दूं आपको, ध्यान से समझना, कि पांडुचेरी की ही अगर मैं बात करूं, तो पांडिचेरी आपका ये रहा। ध्यान समझना भाई, क्या है मामला। ये देख, एक सेकंड, इनको मैं थोड़ी सी साफ सुथरा कर दूं जिससे कम अच्छा समझ में आए। ठीक है। अब देखना है, एक सेकंड और, थोड़ा सा और ढंग से। ये कहाँ गया मेरे प्रभु, ये लो। ये लो साहब, ये थोड़ा ढंग से मैप को इधर ले जाते हैं। ये लो, और ये लो। ये लो साहब, खाली हो जाएगा स्थान, ठीक है। ठीक है, ये लो। अब देखो भाई क्या है। अब ध्यान समझना भाई, बिल्कुल साफ कर दिया मामला, क्योंकि बहुत टफ चीज पढ़ा रहे हैं, इस चीज समझ में कम आएगी। देखो इधर, आप कहें सर पांडिचेरी बताओ, वो भी तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो पांडिचेरी की अगर एक्चुअल पोजीशन अगर करें, तो देखो ये रहा ब्लैक कलर में, ये इसको हम रेड कर देता है, ये लो। ये है आपका पांडिचेरी बोलते हैं, लेकिन आजकल इसका नाम हो गया पुद्दुचेरी। पुद्दू चेरी। पांडिचेरी का क्या नाम हो गया, पुद्दुचेरी। ये ब्रैकेट में पांडिचेरी बोल देता हूँ मैं, पांडिचेरी जो भी है, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना भाई क्या है। अब मैं बता दूं आपको, ध्यान से समझना। जैसे आपका कोई, मान लीजिए कि कोई जगह दिल्ली है, मान लीजिए दिल्ली। तो जब दिल्ली आप देखते हैं, तो दिल्ली तो मेन दिल्ली तो यहाँ पर है, लेकिन उसका क्षेत्रफल यहाँ पर ऐसे ऐसे फैला हुआ होता है। तो ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पांडिचेरी है, इस पांडिचेरी में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 4 जिले। तो 4 जिले में से एक जिला तो खुद पांडिचेरी है ही, जो ये रहा। अब एक जिला और है, उसका नाम है, ये रहा, देखो ये बिल्कुल छोटा सा ये रहा, ये मान लीजिए ये। या फिर ये थोड़ा सा नीचे की साइड होगा शायद, जहाँ तक मुझे पता है। ये यहाँ छोटा थोड़ा बहुत तो चल जाता है, ये देखिए ये जो राज्य, ये जो जिला है, इसका नाम भी है करिकाल। ये क्या है सर, हमने तो पहली बार सुना, तुम पता नहीं क्या क्या सुनोगे पहली बार। ये करिकाल है। मैंने कहा 4 जिले हैं, जिसमें से एक पुदुचेरी हो गया, एक करिकाल हो गया। अब 2 और बच गए। एक जिला है इधर की साइड, कभी सपने में नहीं सोचा होगा, ये रहा। सर ये वहां कैसे भाग गया, यही तो बात है। और इस जिले का नाम है माही 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 मेरे, चलना पहना दे। माहे, माही जिला या माहे जिला, ये माहे जिला है। कितने जिले हो गए, 3।
और इस पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला और है, और उस जिले का नाम है, जले का नहीं, जिले का, उस जिले का नाम है यनम। सनम नहीं, यनम। यनम पड़ता है यहां पर, ये है यनम। बोलो सर ये कैसे चक्कर है, पांडिचेरी यहाँ है, इसने कहाँ कहाँ मामला। भाई ये चीज आपको जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो विदेशों का आक्रमण जब आया हुआ था भारत के ऊपर, तब सिखाएंगे। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है भाई, ये क्या है मामला, ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 जिले हैं, अरे 4 जिले। एक तो आ गया पौडुचेरी खुद, एक आ गया करिकाल, एक आ गया आपका माहे, और एक आ गया यनम। अब यहीं से प्रश्न बढ़ता है बहुत गजब गजब के। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत का जो पांडुचेरी या पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें कितने जिले हैं? तो आपका आंसर रहेगा 4। और उसी में दूसरा प्रश्न लग्जरी बनता है कि पुदुचेरी का जो माहे जिला है वो कौन से राज्य में पड़ता है? तो आप देखना, ये माहे जो है वो किस में पड़ गया बताओ? ये पड़ता है केरल में। किस में? केरल में। और ये जो यनम है, ये यनम पड़ता है किस में? आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। मैंने कहा था आंधा आदमी इधर, ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है इधर वाला। तो ये आपका पड़ गया आंध्र प्रदेश में। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपको ये चीज नहीं आती, आप दुनिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन क्या करें, शुरुआत से पढ़ा रहे हैं तो बेसिक से तो पढ़ाना पड़ेगा। तो ये यनम जो है वो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और ये जो 2 जिले पड़ गए, पुदुचेरी और करिकाल, ये आपको सरेआम दिख रहे होंगे कौन से राज्य में पड़ रहे हैं। ये आपके पड़ रहे हैं तमिलनाडु में। किसमें पड़ रहे हैं? तमिलनाडु में। तो ये कंफर्म कर लीजिए आप। क्लियर? अगर कम समझ में आया तो वीडियो को पीछे से दोबारा से देख लेना। अब ध्यान से समझना क्या है मामला। आप कहेंगे बोले सर ये क्या चक्कर है, इसको दोबारा से बताओ मामला। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ध्यान से समझना, दोबारा से बता रहा हूँ सारी। ये लो साहब, अब मैं फास्ट बता रहा हूँ सारी चीजें। लद्दाख तो ये रहा। अरे भाई साहब एक सेकेंड रुक जाइए, एक मिनट। ये लो लद्दाख, ये रहा लद्दाख, ये लो एल लिख दिया मैंने। जम्मू कश्मीर ये हो गया जम्मू कश्मीर। अरे भाई साहब जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपका ये रहा। चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद फिर आता है दिल्ली, दिल्ली ये हो गया दिल्ली। ये तो दुनिया जानती है। अब यहाँ पर आ जाओ, मैंने कहा था यहाँ तो है क्या, दीव। क्या है? दीव, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा था दमन, दमन पड़ता है ये गुजरात में इधर की साइड, ये दीव हो गया। ये हो गया दीव, सॉरी दमन। अरे मेरे प्रभु, ये हो गया दमन। फिर पड़ता है आपका दादरा और नगर हवेली। तो दादरा और नगर हवेली जो है वो आपका पड़ गया क्या? दादरा और नगर हवेली जो कहाँ पड़ता है, ये देखो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये दादरा हो गया, ये हो गया क्या, नगर हवेली ये, और ये पड़ते हैं महाराष्ट्र में। इधर दे देता हूँ दादरा, और ये हो गया नगर हवेली। आ रही है बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब यहां से क्या है, ये दादरा हो गया, ये नगर हवेली हो गई, और ये दमन दीव। अब आप कहेंगे सर ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि ये हो गया आपका पुडुचेरी, पुडुचेरी हो गया, ये करिकाल हो गया, ये यनम आंध्र प्रदेश में गया, माहे केरल में आ गया, ये लक्षद्वीप हो गया, और ये हो गया आपका अंडमान और निकोबार। ध्यान समझना। तो आप इनको गिनो,
तो आप कहेंगे सर ऊपर ऊपर लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, फिर अंडमान निकोबार 5, लक्षद्वीप 6, और ये पूरा होता है ये पांडुचेरी 7 हो गया, 7वां ये हो गया। और फिर बच गए 8, तो ये आजकल जो है ये पूरे के पूरे जो ये है ना मामला, छोटे छोटे खुले, इनको एक ही बना दिया 8वां। तो पहले ये अलग थे, दमन दीव अलग था, नागर हवेली अलग था। भाई मैं बता दूं आपको, करंट के मुद्दे पढ़ा करो। इनको आजकल एक ही बना दिया गया है, कौन सा है 8वां। तो दोबारा से देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, और दिल्ली 4, और ये क्या हो गया पांडुचेरी कितना हो गया, जो भी हो गया, और ये हो गया अंडमान निकोबार, ये हो गया इधर की साइड लक्षद्वीप, और ये जो पूरे के पूरा है ये आपका एक ही बना दिया है आजकल 8वां। और ये बनाया गया था आपका, याद रखना करंट का मुद्दा है, 26 जनवरी, 26 जनवरी को भिड़ते ही बना दिया, 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया, इन सबको एक ही बना दिया। और इनकी सबकी जो इन चारों की जो राजधानी बनाई है वो बना दी, राजधानी में एक एक की बताऊंगा, चिंता ना करो, रटाऊंगा सारी चीज, चिंता मत करे। दमन बना दी, दमन को ही राजधानी बना दिया। आई बात समझ में। और ये जो पहले जो ध्यान समझना कि ये जो पहले पुर्तगालियों के अधीन था, क्या ये दादरा नगर हवेली जो है ये किसके अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। आई क्या बात समझ में आपके। तो आपकी ये चीज सारी क्लियर हो गई होंगी। अब मैं एक एक चीज इनके बारे में बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने काफी पढ़ा दिया है, इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, और मार्केट से खाली मैप ला करके उनको भर भर के प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि अंडमान निकोबार कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है, तब तक ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। और जब ज्योग्राफी समझ में ही आती है, तभी ही हिस्ट्री समझ में आती है, तभी ही पॉलिटी समझ में आती है। तो ये एक तरीके से बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट मानिए। तो अगर ये आपको पसंद आया हो, ये डेमो वीडियोज हैं, तो इसको आप खरीद सकते हैं। 999 रुपये मात्र फीस रखी गई है, जिसमें आपको हिस्ट्री के तीनों पार्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट के मुद्दे, स्टैटिक के सारा कुछ अवेलेबल रहेगा। 999 में आपका ये कोर्स अवेलेबल है। जल्दी से खरीदे, जिससे फास्ट स्पीड से धड़ाधड़ मैं आपको टाइमिंग दूं, जिसे लाइव पढ़ाया जाए। फिलहाल ये रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सुप्रभात, गुड नाइट।